डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। तो आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, एक जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक के बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो है ना बहुत ही मतलब एक तरह से ज़रूरी भी होता है सभी जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो लोग भी बीटेक कर रहे हैं उनके लिए कि इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप अच्छे से कवर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसे BEE पढ़ोगे तो आपको नेटवर्क थ्योरी बोलो या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी बोलो या फिर कोई भी मतलब पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत फील नहीं होगा। वैसे ही अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक पढ़ते हो तो यहाँ से आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, साथ साथ आपको जो है ना आपका एनालॉग भी कंप्लीट होगा। उसके बाद से आप कहीं पर भी बेसिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जैसे EDC पढ़ना होगा या जो कुछ भी पढ़ोगे वहाँ पे आपको जो भी ज़रूरत होगा तो वहाँ पे आप इजीली इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले सिलेबस की बात करेंगे। ये आज का हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और वीडियो रेगुलर जाएगा। रेगुलर हमारा वीडियो जो है ना जाएगा। जैसे पहले भी हम लोगों ने कोशिश करा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंट्रोल सिस्टम का, माइक्रो प्रोसेसर का, वैसे उसी तरीक़े से इसमें भी कोशिश रहेगा कि हमारा वीडियो रेगुलर जाए और आप लोग को इससे फ़ायदा हो। ठीक है, तो एक बार आप बताओगे कि हाँ वीडियो, ये तो खैर आज के इंट्रोडक्शन का है, तो बाकी जो कल से वीडियो लेक्चर जाएगा उसमें आप बताओगे कि हाँ वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको नीड है तो मैं इस सिलेबस के बाद मैं रेगुलर वे में कंप्लीट करा दूंगा कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल जे करके है, या फिर AKU_SAM। ये दो टेलीग्राम चैनल है, दोनों में से कहीं पर भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, आपको जो किसी तरह का कुछ भी डाउट हो तो वहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, ये टॉपिक सर है बेसिकली ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है हमारा यही एम होगा कि हम लोग इसमें कुछ सीखें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी सीखें, ताकि आपको बेसिक से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रह जाए इसके बाद, यहाँ से पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बात कर दूँ कि हमारा सब 5 मॉड्यूल में डिवाइड होगा। मॉड्यूल 5 करके हम लोग पढ़ेंगे, 5 मॉड्यूल में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे इस सिलेबस को। तो चलते हैं, देखते हैं एक करके। तो पहले मॉड्यूल में पढ़ेंगे हम लोग PN जंक्शन डायोड के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग PN जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, PN जंक्शन डायोड के बारे में। अब PN जंक्शन डायोड के अंदर हम लोग देखो टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे डिप्लेशन लेयर के बारे में। ठीक है, कि सर डिप्लेशन लेयर हमारा क्या होता है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे बैरियर पोटेंशियल के बारे में, कि सर बैरियर पोटेंशियल का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है और हमारा जो है ना अलग अलग मटेरियल के फिर हम लोग कैसे इसको आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस क्या होता है और बायसिंग का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि सर ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा क्या होता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, कोई परेशानी की बात नहीं है सर इसमें। IB कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, IB कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, जितना हो सके हम लोग इसमें डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है नी वोल्टेज के बारे में। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम जो कुछ भी जितना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से एक होता है सर कि आइडियल PN जंक्शन डायोड, वो क्या होता है और प्रैक्टिकल क्या होता है, इन दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखो यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है आइडियल PN जंक्शन डायोड। उसके बाद एक डायोड कैपेसिटेंस करके टाइप होता है सर डायोड का, इसके बारे में पढ़ेंगे सर। डायोड कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है इसको। ठीक है, उसके बाद से हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज में आप पढ़े हुए एवलांचे एंड जेनर डायोड के बारे में। ठीक है, ब्रेकडाउन डायोड्स में जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें 2 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है हमारा एवलांचे और एक है हमारा जेनर डायोड। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। देखो एक और टॉपिक इसमें लिखा हुआ फोटो डायोड के बारे में। ये सब टाइप ऑफ डायोड भी बोल सकते हो एक तरीके से। तो फोटो डायोड एंड लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको LED डायोड बोला जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, जिसको LED बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल 1 की बात थी।
चलो सर, अब बात करते हैं मॉड्यूल सेकंड की कि मॉड्यूल सेकंड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मॉड्यूल 2 में हम लोग पढ़ेंगे सर रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स के बारे में, ठीक है। मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स के बारे में। अब रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स में जो हमारा टॉपिक होगा वो देखो कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं वो देखते हैं सर। तो देखो सर, रेक्टिफायर्स में जो हम लोग को पढ़ने हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा फुल वेव में 2 टाइप से होता है सर, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा सेंटर टैप्ड, एक होता है हमारा क्या सर, सेंटर टैप, और एक होता है हमारा ब्रिज टाइप। दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों का कनेक्शन देख के दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है सर। उसके बाद से रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज रेगुलेशन जैसे पढ़ते हो ना वैसे हमारा सर इसमें रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा रिपल फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो रिपल फैक्टर के बारे में पढ़ना है सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे RC, LC एंड पाई फिल्टर्स, ठीक है। उसके बाद से हमको इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्क्यूट्स, क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्क्यूट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है इसमें वोल्टेज मल्टीप्लायर, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल 2 की बात होगी। चलो सर, अब क्या करना है सर, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग मॉड्यूल 3 में कि सर मॉड्यूल 3 में देखो क्या क्या पढ़ना है हमको। मॉड्यूल 3 में जो पढ़ना है सर आपको, मॉड्यूल 3 में जो पढ़ना है वो हमारा पढ़ना है सर BJT के बारे में, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब BJT में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सर, तो BJT में पढ़ने सबसे पहले बेसिक थियरी BJT के बारे में कि सर BJT होता क्या है, बेसिक थियरी। उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है सर इसमें एंड ऑपरेशन ऑफ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर्स, PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टर बेस, ठीक है, कलेक्टर एमीटर एंड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें बायसिंग के बारे में कि सर बायसिंग क्या होता है। तो बायसिंग में हम लोगों को पढ़ना है सर बेस बायस। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें एमीटर, फीडबैक बायस, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना है इसमें सर वोल्टेज डिवाइडर बायस, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है इसमें लोड लाइन के बारे में। फिर हमको पढ़ना है इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में। फिर हमको पढ़ना है सर इसमें इंक्रीमेंटल एनालिसिस यूजिंग एच मॉडल, जिसको हाइब्रिड मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। आपको घबराने का जरूरत नहीं, सब सिलेबस पहले देख लेते हैं एक बार, उसके बाद ओवरऑल हम लोग आइडिया करेंगे कि सर कैसे कंप्लीट करना है। सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो अब देखो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET जिसको बोलते हैं, इसको पढ़ना है सर मॉड्यूल 4 में। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि सर FET क्या होता है, कौन कंट्रोल होता है, क्या क्या चीज़, जो कुछ भी पढ़ेंगे सर लोग, ठीक है। इसके बाद से इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सर, IV कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, JFET क्या पढ़ेंगे सर, JFET के बारे में, JFET के बारे में पढ़ेंगे, JFET पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे सर, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, JFET एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, JFET एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे JFET में ही सर MOSFET के बारे में, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।
एकदम बस आपको बेसिक पॉइंट जानना है इनके बारे में, एनालॉग नहीं पढ़ना है पूरा कि यहाँ सब पूरा डीप जा रहे हो, नहीं सर। इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर मॉसफेट पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल 4 की बात होगी सर। मॉड्यूल 5 में देखो सर क्या क्या पढ़ना है। मॉड्यूल 5 में देखो क्या क्या पढ़ना है, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, जिसको आईसी सर्किट, आईसी बोला जाता है सर। इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ना है सर। इसके अंदर क्या पढ़ना है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि आइडियल ऑप एम्प के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है सर। ऑप एम्प यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। एप्लीकेशन इसका पढ़ना है। एप्लीकेशन में क्या क्या आता है सर, एप्लीकेशन में आता है एप्लीकेशन एज इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, एम्पलीफायर्स। उसके बाद से समर यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सम और डिफरेंस वाला भी पढ़ना है, सम एंड डिफरेंस एम्पलीफायर, ठीक है। उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है इसमें डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं सर, इंटीग्रेटर। और फिर पढ़ना है फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर। बस इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं सर। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया। एक बार फिर से ओवरव्यू कर लो, देख लो 5 मॉड्यूल में पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। शुरुआत में अगर जरूरत होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको लेके पढ़नी चाहिए। तो फिलहाल के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करा दी जाएगी। बस आप लोग बताओगे कि सर इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं चाहते हो, कितने लोग चाहते हो, थोड़ा शेयर करो, लाइक करो दबा के, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, जो भी पेपर हो रहे हैं, जैसे भी पढ़ाया जा रहा है वहाँ से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लोग बना भी रहे, अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, सब कुछ बेटर है। तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करो। जितने भी लोग अभी नहीं जानते, जो लोग नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसा नहीं कि ये सारे वीडियो हम लोग प्राइवेट करते हैं, कभी हमारा वीडियो प्राइवेट नहीं होता। नॉर्मली वीडियो हमारा जो है ना सब कोई देख सकता है, ठीक है। होता है ना जनरली क्या करते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाला कि वीडियो शुरुआत में अपलोड कर दिया, बाद में वीडियो प्राइवेट हो जाता है, यानी कि उसको बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। तो वैसा होता नहीं, मेरे सारे कंटेंट ओपन है सबके लिए, तो कोई इसमें फ़ी वगैरह नहीं लगता। थोड़ा शेयर करो, जो भी आपके दोस्त हैं जिनको दिक्कत हो रही है तो एक बार जुड़े। पूरा सेमेस्टर एग्जाम बोलो, कोई एग्जाम बोलो, उनको ध्यान में रख के पढ़ाया जाएगा। कोई भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, एक अच्छे पैटर्न पे आपका सिलेबस, एक अच्छे पैटर्न पे इसको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।